प्रेपोजिशन अंडर का कैसे प्रयोग किया जाता है उसको विस्तार से हिंदी में बताया जा रहा है। जैसे बच्चे टेबल के नीचे छिप गए। द चिल्ड्रन हिड अंडर द टेबल। अब जो बच्चे थे टेबल के नीचे छिप गए। टेबल के नीचे जगह थी तभी वो छिप गए। उनका सिर टेबल के निचले वाले सरफेस से नहीं लग रहा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु को नीचे से पूरी तरह से टच नहीं करती है, मतलब छूती नहीं है, अर्थात दोनों के सरफेस मैंने दोनों की सतह ऊपर वाले की और नीचे वाले जो है आपस में स्पर्श ना करे, कम से कम वो दो तरफ से घिरी होनी चाहिए जो नीचे चीज पड़ी है, और डायरेक्टली बिलो मतलब ऊपर वाली जो वस्तु है बिल्कुल सीधे उसके नीचे हो, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हाइट। दिस proposition is used to talk about a vertical position। वर्टिकल पोजीशन के बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। बिना पूरी तरह ढकी हुई हो, नॉट फुली कवर्ड। इसका मतलब ये है कि हम इसे देख सकते हैं। जो चीज़ नीचे किसी चीज़ के नीचे है उसको हम देख सकते हैं। अंडर प्रेपोजिशन पोजीशन बताता है। अंडर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है और यह एडवर्ब का भी काम करता है। अब कुछ वाक्यों का उदाहरण देके ये स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर इस प्रकार के वाक्य आए तो अंडर प्रेपोजिशन का कैसे प्रयोग किया जाता है। अंडर का हिंदी में अर्थ है के नीचे। के लिए दोनों वस्तुएं जो ऊपर है नीचे है और दोनों ही नाउन है, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन लेता है। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दें, जब भी हम अंडर प्रेपोजिशन का प्रयोग करें, ऊपर वाली वस्तु और नीचे वाली वस्तु का आपस में टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे टेबल के नीचे छिप गए। द चिल्ड्रन हिड अंडर द टेबल। बच्चे टेबल के नीचे छिप गए। अब जो हिड है ये हाइड की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। छिप गए। गए शब्द जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में आता है वो मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। उसने टेबल के नीचे रिश्वत दी। अब टेबल के नीचे स्पेस था तभी तो उसका हाथ अंदर की तरफ गया टेबल के नीचे।
ही पेड ए ब्राइब अंडर द टेबल, उसने टेबल के नीचे रिश्वत दी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पेड जो है पे की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा है जिसमें V2 का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में। ब्राइब माना रिश्वत, BRIBE। अंडर द टेबल, अंडर एक प्रपोजिशन है, द टेबल एक नाउन है, ये अंडर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आपके जूते टेबल के नीचे क्यों हैं? वाई आर यूर शूज अंडर द टेबल, आपके जूते टेबल के नीचे क्यों हैं? मोबाइल चार्जर टेबल के नीचे है। मोबाइल चार्जर इज अंडर द टेबल, मोबाइल चार्जर टेबल के नीचे है। गेंद बेड के नीचे लुढ़क गई। द टेबल द बॉल रोल्ड अंडर द बेड, गेंद जो है बेड के नीचे लुढ़क गई। अब बेड के नीचे स्पेस था तभी तो वो चली गई, और वो बेड के सरफेस को छू भी नहीं रही। तो दोनों चीज़ें जब आपस में छूती नहीं है तो तब अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। ROL रोल फर्स्ट फॉर्म है, ROLLED रोल्ड सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गेंद बेड के नीचे लुढ़क गई, के नीचे। तो जब भी के नीचे आए तो तब हम अंडर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैंने बिस्तर के नीचे जांच की, मतलब बेड के नीचे मैंने कोई चीज़ गुम हो गई थी, उसको देखने के लिए बेड के नीचे सब देख लिया। अगर वो स्पेस था तो तभी देख सकी। तो बेड के मैंने बिस्तर के नीचे जांच की, आई चेक्ड अंडर द बेड। चेक की सेकंड फॉर्म चेक्ड है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अंडर प्रपोजिशन है। द बेड नाउन है, अंडर का ऑब्जेक्ट द बेड है। मोची एक पेड़ के नीचे है। द कोबलर इज अंडर ए ट्री, मोची एक पेड़ के नीचे है। राहुल पेड़ के नीचे बैठ गया। राहुल सैट अंडर द ट्री, राहुल पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि वो थका हुआ पेड़ की छाया देखी तो वो पेड़ के नीचे बैठ गया। एक आदमी एक आश्रय के नीचे है। आश्रय शेल्टर को कहते हैं, यहाँ पर एक नाउन है जो होमलेस के लिए बना होता है शेल्टर, उसको आश्रय भी कहते हैं। ए मैन इज अंडर ए शेल्टर, एक आदमी एक शेल्टर के नीचे है। छतरी के नीचे आओ, कम अंडर द अम्ब्रेला, छतरी के नीचे आओ। इस प्रकार अगर वाक्य के शुरू में मेन वर्ब आ रही है तो वो वहाँ पर V1 का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। बारिश हो रही थी, एक दोस्त अपने दोस्त के कह रहा है कि छतरी के नीचे आ जाओ, मतलब कम अंडर द अम्ब्रेला। तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है वाक्य के शुरू में आई है, इसलिए यहाँ पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रहे, जब भी मेन वर्ब वाक्य के शुरू में आए तो V1 का प्रयोग किया जाता है। बाल्टी नल के नीचे है। द बकेट, BUCKET, बकेट में ना बाल्टी।
इज अंडर द टैप, बाल्टी नल के नीचे है। डस्टबिन डेस्क के नीचे है, द डस्टबिन इज अंडर द डेस्क। डेस्क जैसे हम कार्यालय में काम करते हैं तो साइड में एक डेस्क रखा होता है जिसके ऊपर फाइलें रखते हैं, लेकिन नीचे स्पेस खुला होता है डेस्क के नीचे, तो वह हम डस्टबिन रख देते हैं। तो डस्टबिन इज अंडर द डेस्क, डस्टबिन डेस्क के नीचे है। चींटियाँ चट्टान के नीचे हैं, द आंट्स आर अंडर द रॉक। चींटियाँ चट्टान के नीचे है, तो मतलब चट्टान के नीचे जगह थी तभी तो चींटियाँ वहाँ पहुँच गई। अगर वो धरती से सटी होती तो वहाँ पर चींटियाँ नहीं पहुँच सकती थी, इसलिए चींटियाँ चट्टान के नीचे हैं। द आंट्स आर अंडर द रॉक, रॉक ROC के रॉक बना चट्टान। पेंसिल टेबल के नीचे गिर गई, द पेंसिल फेल अंडर द टेबल, पेंसिल टेबल के नीचे गिर गई। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सीढ़ियों के नीचे झाड़ू वाली अलमारी है। ब्रूम BROOM, ब्रूम कपबोर्ड जिसे अलमारी कहते हैं, तो ब्रूम कपबोर्ड झाड़ू वाली अलमारी। देयर इज ए ब्रूम कपबोर्ड अंडर द स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे एक झाड़ू वाली अलमारी है। क्योंकि सीढ़ियों के नीचे स्पेस कम होता है तो वहाँ पर हम इस प्रकार अलमारी या कुछ रखने के लिए रख देते हैं। खजाने का संदूक पुराने ओक के पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। द ट्रेजर चेस्ट, ट्रेजर में ना खजाना, TREASURE, ट्रेजर, चेस्ट में ना संदूक, खजाने का संदूक। वाज हिडन अंडर द ओल्ड ओक ट्री, मतलब खजाने का पुराना संदूक ओक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था या छिपा दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। भाई ट्रेजर संदूक को छुपा दिया है, अब किसने छुपाया ये तो पता नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। बेघरों ने पेड़ के नीचे शरण ली। होमलेस, होमलेस में ना बेघर, और शेल्टर ऊपर बता चुके हैं, जो शरण लेना या आश्रय ये एक नाउन है। द होमलेस टुक शेल्टर अंडर द ट्री, बेघरों ने पेड़ के नीचे शरण ली। वह छाया के नीचे एक पेड़, वह छाया के लिए एक पेड़ के नीचे बैठी है। शी इज सिटिंग अंडर ए ट्री फॉर शेड, जो शेड है ये नॉन लिविंग के लिए प्रयोग किया जाता है छाया, और जो शेडो होती है वह परछाई है, वो लिविंग के लिए प्रयोग की जाती है। बच्चे एक छतरी के नीचे खड़े हैं। द चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग अंडर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ना छतरी, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब ए का साउंड आ रहा है तो इसलिए आर्टिकल एन लगा हुआ है। बिस्तर के नीचे कुत्ता डर गया था। द डॉग अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे कुत्ता वाज स्केयर्ड, डर गया था। अब यहाँ पर स्केयर्ड पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, तो वाज स्केयर्ड माना डर गया था। पास्ट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव का काम करता है। डेस्क के नीचे से एक बिल्ली दिखाई दी। ए कैट अपीयर्ड फ्रॉम अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे से, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। एक बिल्ली दिखाई दी। वह उसे अपने अंगूठे के नीचे रखती है। शी हैज़ हिम अंडर हर थंब, वह उसे अपने अंगूठे के नीचे रखती है।
मैं साइन के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग राइट अंडर द साइन। मैं साइन के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि भी वहाँ आ जा। जो सड़कों पर साइन लगे होते हैं, कोई सड़क किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, इंडिकेशन करती है, तो वो निशान बने होते हैं, साइन लगे होते हैं, तो वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि मैं साइन के नीचे खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग राइट अंडर द साइन। यहाँ पर राइट बिल्कुल नीचे। राहुल पुल के नीचे थे जब किसी ने उनके सिर पर अंडा फेंक दिया। राहुल वाज अंडर द ब्रिज। राहुल अंडर के नीचे था। When someone threw an egg on his head, उसके सिर पर अंडा फेंक दिया। अब वो पुल के नीचे था और उसका सिर पुल के साथ टच नहीं कर रहा था और वो वहाँ पर खड़ा हुआ था, दोनों तरफ से घिरा हुआ भी था और दिखाई भी दे रहा था, तभी तो किसी ने अंडा फेंका। तो इस प्रकार हम अंडर का प्रयोग दो नाउन्स मतलब दो वस्तुओं के बीच में जो आपस में छूती ना हो और वर्टिकल डाउनवर्ड्स हाइट हो, नीचे खड़ा हो और दो तरफ से घिरा हो। अब दोनों तरफ से पुल से वो घिरा हुआ है, ब्रिज से घिरा हुआ है और दिखाई भी दे, तभी तो किसी ने अंडा फेंका। तो इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तो के नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। वी आर लिविंग अंडर द सेम रूफ। हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अब हम छत को टच तो नहीं करते। राहुल और निखिल एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। राहुल एंड निखिल कैन नॉट लिव अंडर द सेम रूफ। वो एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते, भले ही उनके सिर उस छत से नहीं टकरा रहे। तो इस प्रकार के नीचे के लिए हमने प्रेपोजिशन अंडर का प्रयोग कैसे किया जाता है, हिंदी के वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताया है, ताकि जितने ज़्यादा वाक्यों की प्रैक्टिस होगी आपको इस प्रकार के वाक्य बनाने में आसानी होगी। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और आपसे दूसरा नम्र निवेदन यह है, इससे अपने जानने वाले बालक बालिकाओं को जो क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको शिक्षा दान के रूप में शेयर जरूर करें। जय हिंद।